परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, धन्यवाद। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 12 आयत की हम बात करेंगे। अपने ये आयतों में अपने प्रभु यीशु की अभिषेक की बात की गई है। अपने प्रभु की नज़र में स्त्री और पुरुष सिर्फ मनुष्य ही है, दोनों एक समान है, बस एक दूसरे के लिए पूरक है। बाइबल में बहुत सारी महिला है जो प्रभु यीशु के पीछे काम चले, प्रभु यीशु की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की। ऐसी महिला के बारे में हम आज बात करेंगे। पुराने नियम में सारा जो अपने पति अब्राहम को अधीन रहती थी और अपने पति को स्वामी कह के बुलाती थी। एस्तर जो है, दूसरी महिला जो एस्तर जो है, वो अपना प्रथम प्रेम प्रभु यीशु को, परमेश्वर पिता को करती थी और अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को एस्तर ने जोखिम में डाला था और प्रभु अपने लोगों के लिए उनको काम किया था। हन्ना प्रभु से बेटा मांगा और अपना ताना उसने टाला। प्रभु को बहुत से प्रार्थना करके बेटा मांगा और वही बेटा प्रभु मंदिर में प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मरियम मगदलेन ये पापी स्त्री थी, लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया तो उसका जीवन बदल गया। मरियम ने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया और प्रभु की सेवा के लिए प्रभु के पीछे मरियम मगदलेन चलने लगी। समरूनी स्त्री थी जो व्यभिचारी स्त्री थी, परंतु प्रभु यीशु उनको मिले। प्रभु यीशु ने उनसे बात की, प्रभु यीशु ने अपनी पहचान दी तो वो खुशी के मारे अपना पानी का घड़ा भी कुएं पर छोड़कर गांव में गई और गांव में सबको बताने लगी प्रभु यीशु की सुसमाचार। प्रभु यीशु का नाम बताने लगी कि प्रभु यीशु मुझे मिले हैं, जो आने वाले हैं, प्रभु यीशु आ गए हैं, मुझे मिले हैं। और प्रभु यीशु की सुसमाचार पूरे गांव में उस समरूनी स्त्री ने सुनाई। यीशु ने अपनी पहचान दी, तब प्रभु ने उनको पहचाना और फिर वो अपना पास्ट भुलाकर वो प्रभु की सुसमाचार सुनाने के लिए पूरे गांव में घूमने लगी और वो पहली मिशनरी महिला बनी, पहली प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाने वाली महिला बनी समरूनी स्त्री। तो परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु यीशु अपनी सुवार्ता काम सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए जाते थे तो लूका रचित सुसमाचार 8 में प्रभु यीशु के साथ चेले तो होते थे, लेकिन साथ में कई महिलाएं भी होती थी जो गांव प्रभु यीशु के साथ घूमती थी और प्रभु यीशु के सेवा करती थी, प्रभु यीशु के महिमा के लिए इस्तेमाल होती थी और अपने पैसे भी प्रभु की सेवा में लगाती थी, अपना परिवार भी संभालती थी और प्रभु की यीशु की सुवार्ता भी फैलाती थी और प्रभु यीशु की सेवा भी करती थी। परमेश्वर के लोगों, प्रभु होम यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन आज्ञाधीनता से प्रसन्न होते हैं। हम जब प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं। यरूशलेम में बेथानिया गांव अपने मित्रों से मिलने जाया करते थे। प्रभु यीशु, मरियम, मार्था और लाजरस को मिलते थे। वहाँ उनको प्रेम, शांति और संगत भी मिलती थी। परमेश्वर के लोगों, आज के ज़माने में भी महिला सुसमाचार फैलाने में पीछे नहीं है। आज के ज़माने में भी महिला सुसमाचार प्रभु फैलाती है और प्रभु की सेवा भी करती है। परमेश्वर के लोगों, अभी फिलहाल में रतन टाटा जी की डेथ हुई। रतन टाटा जी मुंबई की बीच कैंडी हॉस्पिटल में जब एडमिट थे, वहाँ उनकी सारवार हो रही थी तो वहाँ एक क्रिश्चियन नर्स थी। उनको लगा कि ये इतने बड़े महान व्यक्ति है, मैं उनको प्रभु यीशु का नाम सुनाऊं, प्रभु यीशु की सुसमाचार सुनाऊं। तो फिर वो नर्स ने रतन टाटा जी के पास गई, उनकी सेवा की, उनका जो मतलब नर्स के तरीके से जो उनको सेवा करना था वो सेवा की। फिर उनको प्रभु यीशु की सुसमाचार सुनाई, प्रभु यीशु का नाम सुनाया उनको। तो रतन टाटा जी ने उस नर्स को कहा कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई सुवार्ता मुझे किसी ने नहीं सुनाई, ऐसी प्रार्थना मेरे लिए किसी ने नहीं की। वो नर्स ने रतन टाटा जी के लिए प्रार्थना की, प्रभु यीशु की सुसमाचार सुनाई और प्रभु के लिए उनके लिए आशीष मांगे। और रतन टाटा जी ने धन्यवाद किया उस नर्स का। और फिर रतन टाटा जी थोड़ी देर में
प्रार्थना, प्रभु यीशु की सुसमाचार सुनने के बाद, प्रभु की प्रार्थना सुनने के बाद अपना आजीवन छोड़ दिया। तो परमेश्वर के लोगों, इतने बड़े व्यक्ति जो रतन टाटा जी, आप सबको पता है कितने बड़े व्यक्ति थे, कितने महान और परोपकारी, दयालु, जैसे प्रभु यीशु के जैसे स्वभाव था वैसे ही उनके दयालु स्वभाव था। परमेश्वर के लोगों, उनको परोपकार का स्वभाव था, प्रभु ऐसा यीशु जैसा स्वभाव था। तो उन्होंने भी लास्ट में उनको भी एक महिला नर्स ने, एक महिला नर्स ने उनको भी प्रभु यीशु की सुसमाचार सुनाई और प्रभु यीशु को उनके लिए प्रार्थना की, और वो भी आखिर में प्रभु की सुसमाचार सुनकर, प्रभु की प्रार्थना सुनकर, प्रभु को याद करके, प्रभु को धन्यवाद करके उन्होंने अपना जीवन छोड़ा। तो आज महिला भी इतने बड़े बड़े काम करती है, आज की महिला भी सुसमाचार फैलाती है, प्रभु के काम भी करती है, प्रभु की सेवा भी करती है। तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, मरियम ने प्रभु यीशु का अभिषेक किया था। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 अध्याय और 42 आयत में जब प्रभु यीशु आते हैं तो मरियम सब छोड़कर प्रभु यीशु की चरणों में बैठती है, प्रभु की सेवा करती है। और मार्था चिंता करती है, घबराती है, काम बहुत है सोचकर। मार्था प्रभु को शिकायत भी करती है कि मरियम कुछ काम नहीं करती। प्रभु यीशु ने मार्था को कहा, मार्था तू बहुत चिंता करती है, मरियम ने अच्छा भाग पसंद किया है। मार्था सरभरा करती है, रसोई बनाकर सबको खिलाती है, लेकिन मरियम सबसे अच्छा काम करती है, प्रभु की सेवा करती है, प्रभु की चरणों में बैठकर प्रभु की सुसमाचार सुनती है, प्रभु की बातें सुनती है। वहाँ एक और महिला आई जो 300 दिनार का बहुत मूल्यवान अत्तर था, जो 1 साल का पूरा वेतन था, वो उन्होंने प्रभु यीशु के चरणों में लगाया। अपने बालों से प्रभु यीशु के चरणों में वो अत्तर लगाया। उसने पूरे साल की अपनी कमाई प्रभु यीशु को समर्पित कर दी। सर पे अत्तर लगाया, प्रभु यीशु के चरणों में अत्तर लगाया। अपने बालों से प्रभु के चरणों में वो अपने बालों से अत्तर लगाती रही। सब कुछ प्रभु को उसने समर्पित कर दिया। अपने पास पूरे साल का जो था वेतन, वो सब कुछ उसने प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। इस तरह हमें भी प्रभु को समर्पित कर देना है जो हमको प्रभु यीशु ने दिया है। काइन का समर्पण प्रभु को मान्य नहीं हुआ। पुराने नियम में काइन का समर्पण प्रभु ने मान्य नहीं किया और हाबिल का समर्पण मान्य हुआ, क्योंकि हाबिल का समर्पण सर्वश्रेष्ठ था। अब्राहम ने भी अपना बेटा जो प्रभु को समर्पित किया था। परमेश्वर के लोगों, साफीरा और उसके पति ने, प्रेरितों के कृत्य और 4 अध्याय में लिखा है कि साफीरा और उनके पति ने, उनको नहीं किसी ने कहा था, उनको किसी ने नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सबका देखकर अपनी ज़मीन बेची और पूरा ज़मीन बेचकर वो अपने सबका वो पूरा लेकर सबका देखकर देने के लिए आए। उन्होंने नक्की किया और फिर पवित्र आत्मा की हजूरी में, पवित्र आत्मा की समक्ष वो झूठ बोले कि पूरा पैसा हम लाए हैं ज़मीन बेचकर। तो साफीरा और उनके पति को झूठ बोला पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई, दोनों की मृत्यु हुई। और झूठ बोलने से, झूठ बोलने से, हम उनको किसी ने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी ज़मीन बेचकर सारा पैसा नहीं लाए, फिर बोले हम सारा ज़मीन का पैसा लाए, ऐसे झूठ बोला। तो पवित्र आत्मा की हजूरी में वो दोनों ने झूठ बोला और उन्होंने दोनों की मृत्यु हुई। परमेश्वर के लोगों, विधवा औरत जो गरीब थी, उसका कोई नहीं था, अपना कहने के लिए कोई नहीं था। वो खुद कमाती थी और उसी में वो खाती थी, लेकिन प्रभु के चरणों में वो छुपाते, क्योंकि वो वहाँ बहुत से लोग भी होते होंगे, बड़े पैसे वाले लोग भी होते होंगे। तो उसने, विधवा महिला ने छुपा के आई और अपना सर्वश्रेष्ठ दान, जो उसके पास जो कुछ था, 2 दमड़ी थी, वो दमड़ी उन्होंने प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रभु ने देखा कि सर्वश्रेष्ठ दान ये विधवा महिला का है, सर्वश्रेष्ठ दान विधवा महिला का है। वो प्रभु ने सब चेलों को बताया। विधवा की 2 दमड़ी थी, वो सर्वश्रेष्ठ थी, इसीलिए विधवा की 2 दमड़ी का दान सर्वश्रेष्ठ दान गिना जाता है और आज भी बाइबल में उसका उल्लेख है। तो क्योंकि
प्रभु को हमें सब कुछ समर्पित करना है जो प्रभु ने हमको दिया है। हमारे लिए प्रभु के देने के लिए हमारे पास सब कुछ है जो प्रभु ने हमको दिया है। हमारे पास है वो कुछ मूल्यवान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमको दिया है। परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर को हमको वापिस करना है। तो परमेश्वर के लोगों, और जो परमेश्वर का उनमें से तो हमें अर्पण करना है, जो परमेश्वर का है उनमें से हमें अर्पण करना है। हम भी तो परमेश्वर के हैं, हम और आप सभी, हमको भी तो परमेश्वर ने बनाया है, हम भी सब परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमारे पास जो है उसमें से हमको सर्वश्रेष्ठ दान प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ अर्पण करना चाहिए। हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। सब आदर मान महिमा हमें प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है। उनके लिए सब कुछ संभव है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो परमेश्वर के लोगों, आज के ज़माने में भी और प्रभु यीशु के ज़माने में भी महिलाएं प्रभु की सेवा करती थी, महिलाएं प्रभु का काम करती थी और प्रभु के लिए जीती थी और प्रभु को मान सम्मान आदर सम्मान करती थी। तो परमेश्वर के लोगों, आज भी हमें परमेश्वर को अधीन रहना है। हम महिला के रूप में प्रभु की सुसमाचार फैलाए, प्रभु की सुवार्ता फैलाए, प्रभु का नाम फैलाए और प्रभु को धन्यवाद करे और प्रभु का अपने जीवन में पहला स्थान दे, प्रभु को आदर सम्मान दे। हाँ, और यही मेरी प्रार्थना है। तो प्रभु हमको पृथ्वी पर का आशीषित जीवन तो देंगे ही देंगे, प्रभु पृथ्वी पर की हमको सारी आशीषें देंगे और हमें स्वर्ग के भागीदार भी बनाएंगे। यही मेरी प्रभु यीशु से प्रार्थना है। मेरा विश्वास है यही मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु ने जो सुनी है और जवाब भी दिया है और हमको सारी आशीष भी दी है और पृथ्वी पर की सारी आशीष भी दी है और हमको अनंत जीवन के भागीदार बनाए हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद।